स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, जिसमें आप जानेंगे आज के पंचांग के बारे में और एक बहुमूल्य जानकारी कि कर्ज से मुक्ति पाने के क्या उपाय होते हैं और आज की विशिष्ट राशियां और उन राशियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी, और लेंगे आपके द्वारा भेजे गए किसी प्रश्न को भी। और जिनका आज जन्मदिन है वो क्या विशेष उपाय करें जिससे हो उन्हें भरपूर लाभ। और मित्रों, अब लेते हैं पंचांग। जैसे पंचामृत होता है, जैसे पंचतत्व होते हैं, इनके बिना जीवन में आनंद ही कब होता है। ऐसे ही पंचांग 5 अंग, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। आज की तिथि तो चतुर्थी है और चतुर्थी तिथि तो भगवान सूर्य ने गणपति को दी है। जी हां, गणपति विघ्न विनाशक है। आज के दिन यदि निरंतर कार्य करते हुए भी बाधाएं आ जाती हो तो ध्यान रखिएगा, गणपति विघ्नों के विनाशक हैं और सर्वप्रथम पूज्य भी हैं। एक छोटा सा प्रयोग करिए। एक सुपारी ले लीजिए, गोल सुपारी, और उसके ऊपर मौली लपेट दीजिए और थोड़ा कुमकुम का तिलक कर दीजिए और एक प्लेट के अंदर थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर सुपारी रख दीजिए और भाव करिए गणपति जी हैं। और प्रातः काल उठ के ओम गंग गणपते नमः, और जो भी कोई विघ्न आ रहा हो गणपति से बस एक बार प्रार्थना कर दे। जिस कुमकुम से गणपति को तिलक किया है वो अपने भी माथे पे कर लीजिए। बस थर्ड आई सेंटर जो होता है यह आज्ञा चक्र होता है, यहां आज्ञाएं दी भी जाती हैं और ली भी जाती हैं। इतना सा काम करने से गणपति का आशीर्वाद मिलने लगता है। और सबसे अच्छी बात, आज सोमवार का दिन भी है। सोमवार वाले दिन अगर शिव जी के मंदिर में जाके, जी हां, शिवलिंग के ऊपर थोड़ा जल चढ़ा दें और बहुत अच्छा एक बेलपत्र भी चढ़ा दें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपकी कृपा से दूर हो जाए। एक कहने को तो छोटा प्रयोग है लेकिन बहुत चमत्कारी है। ये करिए, इससे विशेष लाभ होगा। धनिष्ठा नक्षत्र है और यह नक्षत्र धनदायी होता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज के दिन एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं। पीपल का पत्ता, जी हां, जो पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ होता है वो ले आइए, साफ कर लीजिए और रोली से उसके ऊपर गणपति बना लीजिए और अपनी गद्दी के नीचे रख लीजिए। कितना छोटा सा प्रयोग है। आप देखेंगे धन की कृपा आने लगी। प्रयास आपको करना है, मेहनत आपको करनी है और धनिष्ठा नक्षत्र आपको ऐश्वर्य प्रदान करने लग जाएगा। विष्टि करण है और सिद्धि योग भी है। और अब जानते हैं मेष राशि से लेके कर्क राशि तक क्या कहते हैं हमारे सितारे। मेष राशि वाले कुछ साहसी व्यक्ति होते हैं, निडर हैं और जिद आ जाती है। मेष, आज जब तुम्हें जिद आए तो थोड़ा सा शांत भाव से सोचना, क्योंकि दूसरे को मोटिवेट करना बहुत बड़ी बात है और ये कला तो कोई तुमसे सीखे। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। वृषभ, तुम्हारे पास धैर्य है और सहन शक्ति है, ये अच्छी चीज है। लेकिन अगर परिवार में कोई बच्चा गलती कर रहा हो उसको एहसास दिलाना भी जरूरी है, क्योंकि कल बड़ा हो के वो आपसे कहेगा आपने टोका क्यों नहीं। इसकी चिंता ना करें, बच्चे क्या कहेंगे। मोटिवेशन के लिए सच बात कहना अति आवश्यक है। आज आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मिथुन राशि, द्विस्वभाव राशि। क्या ये काम करूं, क्या ये ना करूं। मिथुन, मुझे लगता है आप इस दुविधा से बाहर आइए। जो सोचा है कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा ना, परंतु वो तुम्हारा अनुभव बन जाएगा।
भविष्य में फिर वैसी गलती नहीं होगी। और आज जब आप एक विशेष निर्णय लेने वाले होंगे तो उसमें यह सलाह आपको काम आने वाली है। भाइयों के साथ मिलकर कहीं घूमने फिरने का योग बन सकता है। और जो आज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ, संकल्प के साथ और प्रसन्नता के भाव रखते हुए दीजिए। कर्क राशि, मूड बहुत बदलते हैं और दूसरों की सुन के परेशान मत होइए। परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती कर्क, पर मनस्थिति तो बदली जा सकती है ना। आप अपने निर्णय पे अड़ग रहिए। दूसरे क्या कहते हैं उससे सोच के परेशान मत होइए। आज आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे और कहीं घूमने फिरने जाएं तो किसी की ऐसी बात सुनकर आहत मत होइएगा। सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। आइए अब जानते हैं कि लक्ष्मी का दोष कब लग जाता है और क्यों बढ़ जाते हैं कर्जे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमारी आदतों में ये चीजें शामिल हो गई हैं। जैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है और हम दूसरों की आलोचना करनी शुरू कर देते हैं। और विशेषकर यह आलोचना यदि परिवार में बहू की करें, बेटी की करें, पत्नी की करें, मां की करें, तो शायद आपको नहीं मालूम लक्ष्मी के बहुत निवास स्थान हैं। जैसे घर में जो ग्रह लक्ष्मी है वहां भी लक्ष्मी का वास है, मां में भी लक्ष्मी का वास है, बेटी है, मित्र हैं। भूल के भी एक तो आलोचना ना करिए, व्यर्थ चुगली ना करिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको नहीं मालूम लक्ष्मी कुपित होती है। जैसे कभी कभी रुपए हमारे पास होते हैं तो जल की जगह जब हम थूक से उसे गिनने लगते हैं तो भी लक्ष्मी कुपित होती है। वैसे भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कब अच्छा है। और कभी कभी जब गुस्सा आता है अपने सिर पे हाथ मारते हैं या कभी कभी सिर दीवारों से मारते हैं। आपको मालूम है ये स्थान कितना महत्वपूर्ण है। ये देव स्थान है, यहां आज्ञा चक्र है। कोई भी नेगेटिव चीज अगर यहां आई तो आपका पूरा वैचारिक तंत्र खराब हो जाएगा। और विशेष रूप से स्थिर लगन, वृषभ लगन, सिंह लगन, वृषभ सिंह और वृश्चिक और कुंभ लगन स्थिर लगन है। इनमें भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उतरता नहीं। और अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपकी जिद कष्टदायी होगी, जिससे बचना है। जिद की जगह विवेक से काम लेना चाहिए। सुनने में क्या हर्ज है। कन्या राशि का, कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा अनुलोम, थोड़ा विलोम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और यदि प्रातः काल हम 40 मिनट की वॉक कर लें और रात को खाना खाने के बाद हल्के हल्के चलें तो मुझे लगता है आपके लिए ये बहुत बढ़िया आसन भी हो गया और योग का विशेष आशीर्वाद भी हो गया। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का आज होगा विशेष आशीर्वाद प्राप्त मीडिया के क्षेत्र में। और यदि कहीं शूटिंग वगैरह है, फिल्म की बात है, तो कोई मान सम्मान की बात होने वाली है। जो कुछ बोलें सोच समझ के बोलें और व्यर्थ की आलोचना से बचें। दूसरे के जो पॉजिटिव गुण हैं उसे अप्रिशिएट कीजिए। वो व्यक्ति उस वक्त आपकी मदद करेगा जब आपको बहुत जरूरत होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए कि मां का आशीर्वाद लेके आपको यात्रा करनी है। आप जिद्दी हो, ईमानदार हो और इंट्यूटिव पावर तुम्हारे पास है। जब कोई विशेष निर्णय लेने की बात हो तो तुम अपनी इंट्यूटिव पावर का इस्तेमाल करना। और मित्रों, अब समय हो गया है एक ब्रेक का। और ब्रेक के बाद हम जानेंगे
कि चतुर्थी का चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए। और मित्रों, पुनः स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। चतुर्थी का चंद्रमा यदि देख लें तो क्या होता है। कहते हैं कि गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था और कहा था कि चतुर्थी का चंद्रमा जो भी कोई देखेगा उसके ऊपर मिथ्या दोषारोपण जरूर लगेगा। कहानी लंबी है, पर इतना समझें इससे बचने का क्या उपाय है। अगर आपने देख लिया है तो परिवार में 2-4 मित्रों को यह बात कह दो कि आज मुझसे ये गलत काम हो गया, मैंने देख लिया। बस ये इतना ही कह दीजिए और गणेश जी के इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम गौरी पुत्राय गणेशाय नमः। और कहते हैं यदि कोई द्वितीया का चंद्रमा देख ले तो चतुर्थी के चंद्रमा का दोष लगता ही नहीं है। और अब समय हो गया धनु राशि से लेके मीन राशि तक के राशिफल जानने का। धनु राशि तुम्हारा स्वामी गुरु है, तुम्हारे पास गुरु की कृपा है, तुम्हें बोलने की कला आती है, लेकिन तुम क्रोधी हो जाते हो। अहंकार और स्वाभिमान में बहुत बारीक फर्क है। धनु, तुम्हें बोलते वक्त संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति तब विस्फोटक हो जाएगी जब व्यर्थ कोई तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। हालांकि तुम सही होगे और तुम्हें आवेश आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, बात खराब हो जाएगी। मुझे लगता है आपके सेकंड हाउस का जो मकर राशि है वो आपको बेकाबू कर देता है। और आज क्रोध की इस स्थिति से बचने के लिए थोड़ा शांत रहें। मकर राशि वालों के लिए आज एक विशेष शुभ सूचना। विदेश से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो कोई शुभ सूचना मिल सकती है। परिवार में छोटी छोटी बात पे जो कलेश होते हैं उससे मन दुखी हो सकता है। और मुझे लगता है ऐसी स्थिति में अपने मन को काबू में रखिएगा। ये स्थितियां तो आती रहती हैं और इन स्थितियों से अपने को मजबूत करना है। सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। व्यापार के दृष्टिकोण से नए मित्रों से मुलाकात, बिजनेस आगे बढ़ेगा। कुंभ राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि, आपके लिए आज का दिन बहुत शुभ, लेकिन क्रोध से बचना है। अत्यधिक आवेश और क्रोध यदि आपको आए तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे में एक कटोरी में जल ले लीजिए, उसमें एक इलायची डाल दीजिए, ओम गंग गणपते नमः, और उस जल को पी लीजिए। थोड़ी देर मौन रह जाइए, ज्यादा अच्छा है। मम्मा की हेल्थ थोड़ी बिगड़ रही है, उनके घुटने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखा लेना अच्छा है, अवॉइड ना करिएगा। मीन राशि वालों के लिए आज के दिन खास बात यह कि तुम हो तो जिद्दी, पर जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे तुम निभाना चाहते हो, निभाते हो, अपना 100% देते हो। लेकिन तब तुम्हें क्रोध आता है जब दूसरा तुम्हें अवॉइड करता है। यही मीन तुम्हें सावधान होना है। तुम अपना 100% देते जाओ, दूसरा नहीं दे रहा है, इससे तुम्हें डिसअपॉइंटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। और आज ऊपर से नीचे उतरते वक्त ध्यान से उतरें, कहीं पैर स्लिप ना कर जाए। और इसी के साथ साथ बच्चों के साथ कहीं घूमने का भी योग है, किसी पार्टी में जाने का योग है। और मित्रों, अब समय हो गया है आप ही के द्वारा भेजे गए किसी प्रश्न के उत्तर जानने का। ये हमारे पास प्रश्न आया है और इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, हमारा नाम, इनके भाई का नाम टिंकू है और 21/1/79 डेट ऑफ बर्थ है और स्वभावतः 9:30 प्रातःकाल जन्म और प्लेस न्यू दिल्ली। इनकी समस्या ये है कि इनकी भाई की बीवी ने इनके ऊपर केस कर दिए हैं, दिल्ली में भी किए हैं, बेंगलोर में भी किए हैं और ये बहुत परेशान हैं। क्या करें? देखिए, कुंभ लगन की पत्री स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लगन में केतु और सप्तम भाव में शनि और राहु का योग। सप्तम भाव में सिंह राशि है। पत्नी को लगेगा वो बहुत स्वाभिमानी है और जब वहां शनि और राहु आ जाएं तो बहुत तनाव पैदा होता है। गृहस्थी में बहुत परेशानियां हो जाती हैं। 12वें घर में सूर्य और मंगल
मंगल की 8वीं दृष्टि खतरनाक होती है और ये स्थिति जो है ये पत्नी के द्वारा अपमानित होने का योग बन गया। पत्नी को प्रेम पूर्वक घर ले आइए, उसके ऊपर कोई इल्जाम ना लगाएं और अगर आपने उन्हें कुछ कहा तो उनका क्रोध बढ़ेगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? प्यार से बातचीत करके निपटा लीजिए, इसमें आपको फायदा रहेगा। वो मानने वाले नहीं हैं, वो आप जितना मनाएंगे वो और भड़केंगे और उनका वकील भी उन्हें गलत गाइड करेगा, इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो आपको एक उपाय करना चाहिए। पहला उपाय, पत्नी के पास ही जाके प्रेम पूर्वक बात खत्म कर लीजिए, ज्यादा उपयुक्त रहेगा। और दूसरा एक उपाय और, दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा पढ़ लीजिए। जी हाँ, परिवार के सारे लोग बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और पाठ करने के बाद आखिर में कुंजिका स्तोत्र होता है। जी हाँ, कुंजिका का स्तोत्र पढ़ें और एक कटोरी में जल ले लें, उसमें 2 इलायची डाल दें और ये लगभग 7 दिन तक ये प्रयोग पूरा कर लें। दुर्गा सप्तशती एवरीडे पढ़ें, 7 दिन तक 7 बार पढ़ें। उसके बाद इस जल को पी लीजिए, देवी से प्रार्थना करें कि हे माँ, इनको सद्बुद्धि दो। ऐसा करें, आपको लाभ जरूर होगा। और आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जन्मदिन मंगलमय हो, आपकी दीर्घायु हो। आपके लिए भी आज एक विशिष्ट प्रयोग, रात को केक काट लीजिए, अपना जो कार्यक्रम है वो पूरा मना लीजिए, परंतु प्रातः काल जब सूर्य उदय होने से पहले कोशिश करें उठें और उगते हुए सूरज को देखिए और देखते हुए कहिए ओम ह्रीं घ्रीं सूर्य आदित्य श्री। फिर से सुने, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्री। इतना कह के सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। सूर्य आरोग्य के देव हैं, यश के देव हैं, प्रमोशन के देव हैं, दीर्घ आयुष्य के देव हैं और इसी के साथ साथ यश, मान और प्रतिष्ठा भी देते हैं। भगवान सूर्य को प्रणाम करिए, उसके बाद माता पिता के आशीर्वाद लीजिए और आज एक पुण्य कर लीजिए, कंबल वगैरह ले लीजिए और जो भी गरीब आपको दिखाई दे उसे ओढ़ा दीजिए। ये एक ऐसा पुण्य है जिसके करने से राहु, केतु और शनि के दोष भी शांत होते हैं और आपके जीवन में आनंद की वृद्धि होने लगती है। और मित्रों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और इसी आपके प्रिय कार्यक्रम, लेकिन एक विशिष्ट ज्ञान भी हम जानेंगे कि सूर्योदय से पूर्व उठने से स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या लाभ होते हैं।